जाने शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व क्यों है। साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं, उसकी सारी इच्छाएं और संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती। आइए एक कहानी के माध्यम से कार्तिक मास के विशेष महत्व को समझते हैं। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब खुश होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने त्रैलोक्य सुंदरी सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे तीनों लोकों के स्वामी, लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ तथा वह उपाय भी बताइए, ताकि कभी भी मेरा एवं आपका वियोग ना हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण से ज़्यादा प्यारी हो। तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए मैं देवताओं से और इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत या तपस्या की थी, जिससे मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सदा गरुड़ पर सवार करती हूँ। आपके साथ इंद्र तथा अन्य देवताओं के यहाँ मैं भी जाती हूँ। यही मैं जानना चाहती हूँ कि मैं उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म की थी। पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था, वही बतलाता हूँ। जब सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दिव्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया।
देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, वैसे ही ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। इस प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। वे विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में अवश्य देखें। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।